हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला किया है। सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कहा कि मोदी सरकार अभी तक तो विपक्षी नेताओं की आवाज दबाती थी, लेकिन अब तो जो आम जनता भी अगर कोई शांतिपूर्वक प्रदर्शन करती है तो उनके खिलाफ भी देशद्रोह का मामला दर्ज हो जाता है, उनको भी देशद्रोही करार दे देती है। हमारे साथ मौजूद हैं नकवी साहब, केंद्रीय मंत्री हैं। सर, आप लोगों की सरकार अभी तक विरोधियों की अब तो जो है आम जनता की भी आवाज दबा रही है, ये कहना सोनिया गांधी का। देखो भैया, ये सामंती अहंकार, जिस पार्टी के संस्कार हों उस पार्टी की नेता अहंकार के बारे में प्रवचन कर रही हो, ज्ञान दे रही हो, इससे ज़्यादा मजाक नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी अहंकार की बात छोड़िए, अहंकार की अराजकता की पराकाष्ठा कर चुकी है और करती रही है। आज भी कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पे है, लेकिन उसका अहंकार एक्सीलेटर पे है। आप देख लीजिए उसका पूरा चाहे वो उनके पुत्र हों, चाहे पुत्री हों, चाहे खुद माता जी हों उनकी, और अहंकार की बात करते हैं। 10 सालों तक मनमोहन सिंह जी जैसे शरीफ आदमी का अपमान कितनी बुरी तरह से किया। ये क्या थी? शालीनता थी कांग्रेस पार्टी की या सोनिया गांधी जी की? कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर जी को कुर्सी से हटा दिया, क्या शालीनता थी ये? चरण सिंह को जो है वो पहले उनको प्रधानमंत्री बनाते हैं, उसके बाद उतार देते हैं, ये शालीनता थी? देवगौड़ा जी हों, गुजराल साहब हो, एक लंबी श्रृंखला है। या तो सत्ता में हम रहेंगे, अगर कोई और रहेगा तो उसके खिलाफ दुष्प्रचार करेंगे, उसका हंगामा करेंगे। अब ये दाल जो है वो मोदी जी के सामने गल नहीं रही है। लेकिन सर, सोनिया गांधी ने कहा है कि पहले तो राजनीतिक दलों के खिलाफ जो है विपक्षी पार्टियों की आवाज नहीं सुनना चाहते थे, अब तो जो जेएनयू का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने शाहीनबाग का जिक्र किया है कि यहां पर जब आम जनता जो है अगर कोई बात करती है तो उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हो जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने जो है सीए और एनआरसी का जिक्र करते हुए हाथरस तक का भी जिक्र किया है। कि ये बताएं सोनिया गांधी जी, भारत तेरे टुकड़े होंगे की समर्थक हैं क्या वो? क्या भारत को जो है वो तोड़ने वालों के पक्ष में है क्या? क्या जो लोग भारत के खिलाफ षड्यंत्र और साजिशें कर रहे हैं उसके साथ हैं क्या? जिस तरह उनके पुत्र जो है एक इस तरह के आतंकवादी संगठन के लोगों के साथ केरला में मिलने चले जाते हैं। इनकी पार्टी जो है वो एक जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन समझौता कर लेती है। तो ये जो एक रेडिकल रेस के चैंपियन बनने की कोशिश हो रही है, उसका एक ये है, कोई अहंकार उनकार की बात नहीं है। सही, सबके बीच में सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल। सोनिया गांधी ने यह कहते हुए हमला किया है कि विपक्षियों के ऊपर हमला करने के लिए, दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों का भी गलत इस्तेमाल होता है, फिर चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो। एक बात है, हम कांग्रेस पार्टी के तरह जिस तरह से इन्होंने गलत इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को बर्बाद किया, इस तरह से मोदी जी की सरकार न कर सकती है, न करेगी, क्योंकि मोदी जी की सरकार एक समावेशी सोच के साथ, एक ईमानदार सोच के साथ काम करने वाली है। और अगर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एजेंसियों का दुरुपयोग किया था, तो आज ये लोग जो लोग इतना बोल रहे हैं, ये बाहर रह करके चिल्लाते क्या? पानी पी पी के मोदी जी को कोसते क्या? आज ये कहाँ होते पता आपको है अच्छी तरह। इसलिए इस तरह की बेहुदा बातें, इस तरह की बकवास की बातें, बेसुरी बातें बंद करें और कुछ अपनी पार्टी के बारे में भी सोचें। यानी साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का यही कहना है कि सोनिया गांधी ने मोदी सरकार के ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। और रही बात जो है जनता की आवाज दबाने की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर कोई जो है इस तरीके की हरकतों में शामिल होगा तो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगी, और वही हो भी रहा है। लिहाजा सोनिया गांधी ने जितने भी आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह बेबुनियाद हैं, ये कहना है केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।